everyone, welcome back to my channel. I'm Ramaya and you're watching Simply Soulful, a platform where we talk about things that truly matter to us. So guys, आज का topic है the law of attraction. What is the law of attraction? Law of attraction क्या है? And how to use the law of attraction? हमने law of attraction को अपनी life में कैसे इस्तेमाल करना है? Even if we are a beginner, ठीक है, अगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि law of attraction क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तब भी as a complete beginner आज हम इस चीज़ को पूरी full detail में discuss करेंगे। law of attraction को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपके जो thoughts हैं, जो आपकी सोच है, that impacts your life, your experiences, the people you attract into your lives and pretty much everything. आपकी सोच का आपकी पूरी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा impact create होता है। Normally हम क्या करते हैं कि लाइफ में हमारे साथ जैसे experiences होते हैं, हमारे साथ बहुत कोई positive experience हुआ है तो उसके reaction में हमारी thoughts positive हो जाएंगी. We will be grateful. लेकिन अगर हमारे साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं या फिर अगर हमारा दिन अच्छा नहीं गया तो हमारी थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाएंगी, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि अगर आप अपनी थॉट्स को खुद पॉजिटिव करेंगे तो आपके साथ ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी माइंड में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में भी उसी तरह की एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होंगे। अब अगर आप कहते हैं रमाया नहीं, इतना ज़्यादा थॉट्स का इम्पैक्ट नहीं होता है मेरे पे, ये थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी जो प्रॉब्ली हम सबके साथ हुई भी है, जिससे आपको पता लगेगा कि जो वर्बल एनर्जी है, जो अल्फाजों की और जो आपकी सोच की पावर है, वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द हर किसी को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको किसी ने कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं या आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको यू विल फील गुड, आपको शायद पूरा दिन उस चीज़ का बार बार ख्याल आए और आपके अंदर एक अच्छा रिएक्शन क्रिएट होगा, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होगी क्योंकि आपको किसी अच्छे से इंसान ने एक बहुत प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट किया। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई कुछ बुरा कह दे या आपको कोई गाली दे दे या आपको कोई टॉन्ट कर दे, तो आप देखते हो कि लड़कों के आपस में एक छोटी सी बात पे, एक छोटी सी टॉन्ट पे लड़ाई हो जाती है। या आपको, अगर आप थोड़े शाय हो तो मे बी आप अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगे। तो सोचें, अगर किसी और की एक छोटी सी थॉट जो उसने आपको कही है आपके ऊपर इतना कंट्रोल और इतना होल्ड रखती है, तो आपकी अपनी बात और आपकी अपनी ये जो कांस्टेंट वॉइस ओवर है, अगर ये पॉजिटिव होगा तब इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको टाइम दें। कोर्स जब हम बड़े होते हैं तो हमारी एक प्रॉपर कंडीशनिंग होती है, ठीक है, छोटे होते से लेके अब तक हम एक ही तरीके से सोचते आए। जो हमें सोसाइटी ने बोला, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, जो हमने टीवी पे देखा, उसकी वजह से हमारा ब्रेन ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर आप कह लें कि हमारे ब्रेन में लोड हो चुका है। अब उसको अगर आप चेंज करेंगे, अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, शुरू में आपका ब्रेन वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देगा, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुरू से नेगेटिव सोचते आए हैं और अब आके एकदम से आप बोले कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ परफेक्ट है, तो आपका ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एटलीस्ट 21 डेज तक इस प्रोसीजर को फॉलो करें और रोज़ अपने आप से बैठ के कोशिश करें कि आपका ये जो थॉट पैटर्न है, जो आपकी सोचने का तरीका है, आप इसको खुद से डिज़ाइन करें, तो आपकी लाइफ में एब्सोल्युटली रिमार्केबल चेंजेस आने वाले हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे बेनिफिट्स आपकी लाइफ में अप्लाई हों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रोज़ बैठकर एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस होती हैं छोटी छोटी वो ऐसी बातें जो हम खुद को करते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों से अपने बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, हमारी फैमिली हो, हमारे टीचर्स हों। कभी कभार वो हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म दे देते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मान लेता है, तो हम ना चाहते हुए भी वो बन जाते हैं जो हम नहीं बनना चाहते। तो अब हम क्या करेंगे कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह के इंसान हैं। क्या हम कॉन्फिडेंट हैं, क्या हम खुश हैं, क्या हम सक्सेसफुल हैं, क्या हम रिच हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम खुद डिसाइड करेंगे। इसलिए आपको ये अपने आप को बार बार बताना होगा दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम रिच, आई एम सक्सेस कॉन्फिडेंट।
ये नहीं काश मैं कॉन्फिडेंट होता या होती, काश मैं सक्सेसफुल होता या होती। नो, यू विल टेल योर सेल्फ इन द प्रेजेंट कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। शुरू में ये आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे मेडिटेशन लगता है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एटलीस्ट 21 डेज करें और उसके बाद कंटिन्यूड रखें तो यू विल सी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स इन योर लाइफ। आपकी थॉट्स को पॉजिटिव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी फीलिंग्स को पॉजिटिव करना। खाली थॉट्स पॉजिटिव होना इज नॉट इनफ। यू हैव टू वर्क विद योर इंटायर स्ट्रेंथ टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब फीलिंग्स को कैसे पॉजिटिव करना, पहले आपको समझना होगा कि कुछ फीलिंग्स हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं और कुछ फीलिंग्स लो फ्रीक्वेंसी होती हैं। लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स में आती हैं नेगेटिविटी, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेड, एंगर, सैडनेस। ये फीलिंग्स जो हैं हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एक लो मूड की तरफ लेके जाती हैं। और जब आप डिप्रेसिव फेजेस और इन लो फ्रीक्वेंसी फेजेस में होंगे तो आप इसी तरह की सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे। मगर अगर हम सोचें कि हम ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, बीइंग हम्बल, इस तरह की फीलिंग्स को ज़्यादा अपने अंदर लेकर आएँ तो वो हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी हो, तो बजाय इसके कि आपको उनसे जेलसी हो, बजाय इसके कि आप उनके लिए बुरा सोचो, आप ये सोचो कि the universe has enough for everyone. You bless them. You feel good for them. You feel good about them. ताकि आपके साथ भी इसी तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हों और आप भी पॉजिटिव फीलिंग्स अट्रैक्ट करें। द थर्ड थिंग इज़ कि आपने जब आपके साथ पॉजिटिव छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू होंगी, you have to be open to them. You have to receive them. अगर हम इस चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करना नहीं चाहेंगे और अपनी सोच अंदर से नेगेटिव ही रखेंगे बट बस प्रिटेंड करेंगे कि हाँ हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, यू आर नॉट ओपन टू रिसीविंग द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। आपने अपने आप को इतना ओपन हार्टेड बनाया ही नहीं है कि आपके पास सारी ब्लेसिंग्स आएँ। तो मेक श्योर कि जो ये आप प्रैक्टिसेस करें वो बहुत सिंसेरिटी के साथ करें और जेन्युइनली ये डीपली बिलीव करें दैट यू डिज़र्व ऑल द गुडनेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में बहुत है और आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस चीज़ को अपने अंदर इतना इंटरनलाइज करें, इतनी दफ़ा रिपीट करें कि आप वाकई ही इस चीज़ को बिलीव करना शुरू हो जाए। इसी के बाद ही आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रूली काम करना शुरू करेगा। सो गाइज, बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई वांटेड टू लेट यू नो सम ऑफ माय एफर्मेशन। तो मैं हमेशा रात को सोने से पहले ये एफर्मेशन ज़रूर पढ़ती हूँ। I am in tune with the abundant nature of the universe. I am enough. I am love. I am worthy. I am confident. These are just some of them. I have a whole list of affirmations that I say before I go to bed. So आप अपनी मर्जी की affirmations create कर सकते हैं and you can be extremely creative. You can incorporate anything you want into this because it's like a blank template. It's like a blank canvas. अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना तो आपको मैं ये वाली बिगिनर्स बुक रेकमेंड करूँगी जिसमें पूरी डिटेल बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ ओनली अ बिगिनर लेवल बुक. It's called The Secret and this is by Rhonda Byrne. So make sure you guys let me know what you think about the law of attraction. Do you believe in it? Do you not believe in it? Let me know your manifestation stories. And if you want to hear mine, make sure you like this video, comment under it and subscribe to my channel. Make sure you also turn on the notifications bell for more videos and regular updates. Bye!